वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जॉय। आज हम लिखेंगे एप्लीकेशंस। राइट एन एप्लीकेशन टू द एसएचओ साहब को लिखेंगे। किस टॉपिक पे लिखेंगे? आप कहीं घूमने के लिए या हिल स्टेशन पे या कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं और जहाँ से आपकी जो साइकिल है या बाइक है वो चोरी हो गई है, उसी के रिपोर्ट के लिए लिखेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग हमने डाल लिया है और अभी करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में तो हमने हेडिंग डाला है, अभी लिखेंगे हम द एसएचओ। जिस भी अधिकारी को, ऑफिसर को हमने लिखना होता है। एसएचओ से हमारा जो हमने फुल फॉर्म लिखी हुई है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जहाँ के जिसके अंडर में वो वहाँ का स्टेशन में जो फील्ड आता है द एसएचओ। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे द पुलिस स्टेशन, द पुलिस स्टेशन। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए जो आपके हर जगह काम आएगी, चाहे आप प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं इसको या आप स्कूल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स अच्छी अपडेट के लिए। यहाँ पे आप उस जहाँ का वो एरिया है, सेक्टर है तो सेक्टर लिख सकते हैं, या स्पेशल कोई भी एरिया है वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सिटी का, डिस्ट्रिक्ट का जो भी आप नेम डाल रहे हैं वो आपने डालना है। यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे लिखेंगे आई हैव टू रिपोर्ट, I have to report the loss of I have to report the loss of my bicycles last night। बाइसिकल यहाँ से लिख देंगे हम। अभी कहाँ से गुम हुई, कैसे गुम हुई, उसका हम अभी रेट करेंगे उस चीज़ को। लास्ट नाइट आई हैड gone to the lake in the evening, in the evening I placed my साइकिल, इंग्लिश में साइकिल को बाइसिकल ही बोलती है, साइकिल्स इन द साइकिल स्टैंड, इन द साइकिल स्टैंड वेयर, और जहाँ पे आपने खड़ी की है वो ऐसी तो बात ही नहीं, आपकी साइकिल होगी वहाँ पे और भी बहुत सारी है। तो लिखेंगे साइकिल स्टैंड वेयर मैनी अदर bicycles were standing। देखिए टाइम जैसे ही थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको साथ साथ समझ भी आना चाहिए आप कैसे लिखें, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स नेम को चेंज करके आप किसी भी उस पर लिख सकते हैं। स्टैंडिंग्स, बाइसिकल्स वर स्टैंडिंग्स, आई लॉक्ड माई bicycles properly, but after आप कितने टाइम के बाद आए हैं? करीबन 1 घंटे के बाद। आफ्टर 1 hour एट अबाउट, टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। एट अबाउट लगभग कितने का टाइम, 8 PM आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से कोई भी टाइम। when I came back to
back to take my cycle to। अब जैसे ही आप साइकिल वापस लेने के लिए आए, क्या हुआ? टू माई ग्रेट सरप्राइज, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। टू माई ग्रेट सरप्राइज, ग्रेट सरप्राइज, टू ग्रेट सरप्राइज, it was missing, it was missing, it was missing। I inquired, अभी आप पहले इंक्वायरी करेंगे ना, कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं प्लेस चेंज हो गया या गलती लग गई आपको। I inquired of a few persons there, but none could give me any idea, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने भी कोई समझ ही नहीं आया, किसी को भी कुछ भी। गिव मी एनी क्ल्यू, गिव मी एनी क्ल्यू भी लिख सकते हैं, आइडिया भी लिख सकते हैं, या उसको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन भी इस चीज़ के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए माइन इज। अभी साइकिल का जो हमने वो दिखाना है भी कैसी थी। माइन इज आप यहाँ पे साइकिल का नेम लिख सकते हैं, और या बाइक है तो बाइक का नेम लिख सकते हैं। माइन इज से साइकिल या बाइक जो भी है यहाँ पे लिखें। आगे लिखें आई परचेज्ड इट, आई परचेज्ड it only a month back, एक महीने पहले ही आपने उसको खरीदा है। अब टाइम पीरियड जो भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। it carries a white saddle, यहाँ पे आप अपने साइकिल के बारे में लिख रखे हैं जो भी आप ठीक समझे। एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प, जो भी लाइट वगैरह आपने लगवाई हुई थी। आगे लिखे आई होप will enables you to make necessary, या आप पे नीडी भी लिख सकते हैं, इंक्वायरी सीधा भी लिख सकते हैं। इंक्वायरीज and trace the lost cycle। यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू yours faithfully, और यहाँ पे आप अपना नेम, एड्रेस सब कुछ डाल सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। जितना इजी तरीका बन सकता था ऐसे ही लिखा है। प्रोफेशनल लिख रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो थैंक यू।